दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बम्पर वोटिंग के मायने क्या है? दोस्तों, बिहार में बम्पर वोटिंग प्रशांत किशोर के किंग मेकर बनने का इशारा कर रहा है। 5 सवालों से समझिए मतदान का पंचतंत्र कि क्या होने वाला है, किसका ज़्यादा सीट आने वाला है, कौन सरकार बनाएगा बिहार में। दोस्तों, बिहार में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या है? ये सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है। चुनाव में ताल ठोक रही पार्टियां बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रही है, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग बम्पर वोटिंग के मायने बहुत ही बड़े हैं। कारण क्या है? बिहार चुनाव में पहली बार वोटिंग ने छप्पर फाड़ कर वोटरों ने वोट डाला है। पैटर्न के चश्मे से विश्लेषण करना भी आसान नहीं है। बिहार के पहले चरण में हुई वोटिंग को लेकर उन 5 सवालों के जवाब खोजना जरूरी है जो लोगों के दिमाग में चल रहा है। और वो सवाल क्या है? क्या बिहार में बदलाव के संकेत दे रही है बम्पर वोटिंग? क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग दे रहा है? क्या एनडीए का महिलाओं को 10,000 रुपये देने वाला कार्ड चला है? क्या तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी वाला बम्पर वोटिंग की वजह चला है? क्या बम्पर वोटिंग प्रशांत किशोर के किंग मेकर बनने की तरफ इशारा कर रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। बिहार में बम्पर वोटिंग परिवर्तन का बड़ा संकेत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का चुनावी परिणामों पर हमेशा कोई एक जैसा निश्चित या सीधा पैटर्न नहीं होता है, लेकिन बम्पर वोटिंग से कई अहम संकेत जरूर मिल जाते हैं जो परिणाम पर असर डालने वाले फैक्टर तक पहुंचने का रास्ता दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या बिहार में बम्पर वोटिंग परिवर्तन का बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों, बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में चुनाव की तस्वीर एकदम साफ थी। पहले चरण की 121 सीटों पर वोटर घर से तय करके पहुंचता था कि किस दल को वोट देना है और किसे चुनावी वोट। बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग का मतलब ये भी है कि वोटर अपने वोट की ताकत का एहसास चुनावी मैदान में ताल ठोक रही पार्टियों को बखूबी करना चाहता है। यानी बिहार को मजबूत जनादेश वाली अस्थायी सरकार चाहिए। वहीं पर लेकिन बिहार को अस्थायी सरकार कौन देगा? ये मतदाताओं ने नीतीश बनाम तेजस्वी, नौकरी बनाम विकास, एनडीए के चुनावी वादों और महागठबंधन के चुनावी वादों को दिमाग में रखते हुए तय किया है, क्योंकि बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब करीब 65% मतदान हुआ है। जनता के दिल में कौन है ये 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके जो संकेत दिए हैं उससे बिहार चुनाव को पढ़ने और समझने से एक पैटर्न जरूर पता चल जाता है कि अगर देश के चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ट्रेडिशनल पैटर्न्स यही कहता है कि जब जनता पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी नजर आए तो मन में बदलाव लाना एक बड़ा मकसद होता है, यानी मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार को चुनना। ज़्यादा चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग परिवर्तन का एक संकेत हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी बम्पर वोटिंग की वजह हो सकता है। क्या कहता है बिहार में अधिक वोटिंग का पुराना रिकॉर्ड? दोस्तों, चुनावी विश्लेषकों की राय और बिहार के चुनावी आंकड़ों को एक तराजू पर रखकर देखें तो बिहार में बम्पर वोटिंग को नतीजों से पहले सत्ता परिवर्तन के एंगल से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 3 दशकों के चुनावी नतीजे यही कहानी बयां कर रहे हैं। जब जब मतदान का प्रतिशत 60 के पार गया, लालू यादव या फिर उसकी पार्टी को इसका सीधा लाभ हुआ है और उनके सियासी विरोधियों को चुनावी हानि हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बेहद दिलचस्प है। साल 1990 में 62.04% मतदान हुआ है। कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसल गई और लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में भी 61.79% मतदान हुआ और लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई।
ठीक ऐसे ही सन 2000 में 62.57% वोटिंग हुई, आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई, यानी 60% के पार वोटिंग ने लालू प्रसाद यादव की जीत वाली पटकथा लिखी है। 60% से कम मतदान पर नीतीश बने सीएम। बता दें कि वहीं नीतीश कुमार 2005 में लालू को हटाकर सत्ता पर काबिज हुए तो बिहार में सिर्फ 45.85% वोटिंग हुई थी। ठीक ऐसे ही 2010 में सिर्फ 52.73% वोटिंग हुई और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2015 में 56.91% मतदान हुआ और लालू यादव के साथ महागठबंधन की वजह से नीतीश फिर सीएम बने। सन 2020 चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई। 3 दशकों के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जब 60% से कम मतदान रहा तो नीतीश सीएम बने और जब 60% से ऊपर रहा तो लालू की पार्टी सत्ता में आई। इस बार भी बिहार में मतदान का प्रतिशत 60% के पार है। तो क्या बम्पर वोटिंग नीतीश के विरोध में और तेजस्वी के पक्ष में हुई है? आज़ादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है जब बिहार में 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो सूबे में सत्ता ही नहीं सियासी दौर भी बदल गया। 5% अधिक या कम मतदान से हुआ बड़ा खेला हुआ है। 1962 विधानसभा में हुए 44.47% मतदान की तुलना में 1967 के चुनाव में 51.51% मतदान हुआ, करीब 7% ज़्यादा मतदान और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि सत्ता परिवर्तन हुआ। 1985 की तुलना में 1990 में 62% ज़्यादा मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 5.8% ज़्यादा था और बिहार में सत्ता बदल गई। सिर्फ 2005 में ऐसा हुआ जब सन 2000 में हुए 62.6% की तुलना में 46.5% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 16.1% कम था। लेकिन सत्ता बदल गई, लालू हारे और नीतीश जीते। मतलब बिहार में ज़्यादातर वोटिंग को बदलाव का संकेत माना जा सकता है। बम्पर वोटिंग को लेकर चुनावी विशेषज्ञ यही मानते हैं कि बम्पर वोटिंग बदलाव का एक संकेत है। अक्सर बम्पर वोटिंग तब होती है जब मतदाता मौजूद सरकार के प्रति गहरी नाराजगी महसूस करते हैं और बदलाव लाने के लिए बड़ी तादाद में वोटिंग करते हैं। इसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जा सकता है। ज़्यादातर चुनावी आंकड़ों से यही पता चलता है कि बम्पर वोटिंग से सत्ताधारी दल को नुकसान होने की संभावना होते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नियम या पैटर्न हो पक्के तौर पर माना नहीं जा सकता है। कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि बम्पर वोटिंग के बाद भी सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है अगर देखा जाए तो। अब बारी है दूसरी सवाल की। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है? अगर हाँ, तो इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगा। बता दें कि सबकी नज़रें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, जो पिछले 20 सालों से जीत की गारंटी माने जा रहे हैं। बिहार में पिछले 3 चुनावों का पैटर्न यही बता रहा है कि हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और नीतीश कुमार लौटे हैं। लेकिन इस दफ़ा बिहार में वोट प्रतिशत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या इस बार भी बिहार में फिर से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा? बता दें कि पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान के बाद नीतीश कुमार बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.69% वोटिंग हुई है, उसके क्या मायने हैं? दावा ये भी है कि SIR के बाद संवैधानिक मौजूदगी दर्ज करने के लिए 64.69% वोटरों ने मतदान किया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। एनडीए इसे अपनी जीत मान रही है। दावे कई हैं, लेकिन दांव पर नीतीश कुमार है।
दरअसल बिहार में पिछले 20 साल से जब जब वोटिंग बढ़ी है तो नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई है। इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक 64.69% वोटिंग हुई है। इससे पहले सबसे ज़्यादा वोटिंग साल 2000 के चुनाव में हुई थी। तब पूरे बिहार में सर्वाधिक 62.57% वोटिंग हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में पिछले 20 साल का वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है। वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो बिहार में जब जब 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी है तो सरकार बदल गई है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि वोटिंग बढ़ने का सियासी लाभ नीतीश कुमार को मिला है। पिछले 20 साल के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ जाहिर होता है कि मतदान बढ़ने का लाभ नीतीश कुमार को मिला है। समझिए 2005 से 2020 तक बिहार चुनाव का विश्लेषण। बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के विश्लेषण से ये पता चलता है कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार पहली बार अक्टूबर 2005 में आए। उस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार फरवरी 2005 में चुनाव हुए तो 46.05% लोगों ने वोट किया था। इस तरह साल 2000 की तुलना में करीब 16% मतदान कम हुआ तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अक्टूबर 2005 में बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 45.85% मतदान रहा था। मामूली अंतर से कम हुई वोटिंग ने सत्ता बदल दी थी। नीतीश के नेतृत्व में पहली बार एनडीए ने सरकार बनाई। 2010 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 52.73% मतदान हुआ जो 2005 की तुलना में 6.88% ज़्यादा वोटिंग रही। 2015 में बिहार का सियासी समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। 2015 चुनाव में 56.91% मतदान रहा था जो कि 2010 की तुलना में 4.18% मतदान ज़्यादा रहा। इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिला। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो गठबंधन का स्वरूप फिर बदल गया। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए में घर वापसी कर गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान रहा था जो 2015 की तुलना में 0.38% ज़्यादा रही। मतदान के मामूली वोट बढ़ोतरी ने एनडीए की सीटें जरूर कम की लेकिन उसे सत्ता में बरकरार रखा और अब 64.69% बम्पर वोटिंग हुई है। यह एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार में बम्पर वोटिंग के पीछे महिला वोटर है या फिर तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा है। कुछ चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। महिलाओं की वोटिंग की वजह से नीतीश कुमार की जीविका दीदी योजना है जिसके तहत बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। इसके अलावा बम्पर वोटिंग की वजह तेजस्वी यादव की तरफ से हर घर नौकरी देने का वादा भी हो सकता है। बम्पर वोटिंग प्रशांत किशोर की किंग मेकर बनने की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है बता दें कि और अब अगले सवाल पर फोकस करते हैं कि क्या बम्पर वोटिंग प्रशांत किशोर की किंग मेकर बनने की तरफ इशारा कर रहा है। क्या एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के बीच पीके बाजी मार कर ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने सटीक भविष्यवाणी की थी। तमाम सर्वे एजेंसियां जहां बीजेपी के जीतने का अनुमान लगा रहा था वहीं प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहा था कि बीजेपी 100 सीटों के नीचे रह जाएगा। चुनाव रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर का अनुमान बिल्कुल सटीक रही थी और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में प्रवासी मजदूरों को वोट निर्णायक होगा। लेकिन क्या ये बम्पर वोटिंग जन सुराज के लिए हुई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बिहार में जन सुराज की एंट्री से चुनाव दिलचस्प हुआ है लेकिन प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे ये बहुत मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। जय हिंद जय भारत।